बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का उन्वान है ईसाईयत और इस्लाम में मुश्तरका चीज़ें, यानी सिमिलरिटीज़ बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने लाया हूँ, तकरीबन 10 पॉइंट। वैसे तो बहुत ज़्यादा बनते थे, 10 पॉइंट मैं आपके सामने आज ऐसे लाऊंगा या लाए हैं जिसमें मुझे और आपको पता चलेगा कि वो कौन कौन से इस्लामी अहकामात हैं जो बाइबल में भी मौजूद हैं। ठीक है, यानी कि बाइबल में और इस्लाम में या कुरान में यकसानियत। तो देखते हैं, इस्लाम और ईसाईयत दोनों आसमानी अदियान हैं। अदियान मतलब मज़ाहिब हैं, यानी आसमान से नाजिल हुए मज़हब। ईसाईयत, इस्लाम और ईसाईयत। अब ईसाईयत की तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, हर एक को पता है। और इनमें कई बुनियादी अकायद और अहकामात मुश्तरक हैं। जो बुनियादी अकायद हैं या अहकामात हैं वो मुश्तरक हैं। ज़ेल में हम इसका मुवाजना करेंगे या देखेंगे कि वो अहकाम जो वो हुक्म जो कुरान में आया हुआ है और उसी तरह का हुक्म हमारे पास बाइबल में जो आया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी, हज या मुक़द्दस सफ़र। हज या मुक़द्दस सफ़र पहले देखेंगे कि कुरान में इसका क्या हुक्म है। इंशाल्लाह रेफरेंसेस भी दूंगा, आयतों का हवाला भी बताऊंगा, आयतें साथ लगती भी जाएगी और कुरान की जहाँ पे आयत हुई वो भी लगेगी, और बाइबल में जहाँ पे बाइबल की आयत या उसका वो जो फ़िक्रात हैं, बाब नंबर, किताब का नाम और उसकी आयत या फ़िक्र नंबर इंशाल्लाह साथ साथ लगता जाएगा। तो पहले देखते हैं हज या मुक़द्दस सफ़र। हज के बारे में कुरान क्या कहता है और हज के बारे में इस्लाम या ईसाईयत क्या कहती है। अच्छा जी, कुरान कहता है, और लोगों पर अल्लाह के लिए इस घर का हज फर्ज है जो उस तक जाने की इस्तिताअत रखता हो। यानी अल्लाह के घर तक जो जाने की ताकत रखता है तो अल्लाह कहते हैं कि उस पर इसका ज़ियारत फ़र्ज है। ये आए जी सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 97 में। अच्छा जी, अब देखते हैं इसी का हुक्म ईसाईयत में क्या है। अगरचे ईसाईयत में हज इस्लामी तर्ज का फ़र्ज नहीं, लेकिन मुक़द्दस मकामात का अहम दौरा समझा जाता है। मकामात का दौरा अहम समझा जाता है, ख़ास तौर पर यरूशलेम, बैतुल लहम और दीगर मकामात। इस तरह यानी कि जो अल्लाह के जो शायर में से हैं या ख़ास जो मकामात हैं, मुक़द्दस मकामात, और वहाँ पर जाना बाइबल से भी साबित है। अब कैसे? बाइबल में लूका की इंजील बाब नंबर 2 उसका फ़िक्र नंबर 41, उसमें लिखा हुआ है, जब उनके वालिदैन हर साल फसह के त्यौहार पर यरूशलेम जाते थे। हर साल त्यौहार पर यरूशलेम अब यरूशलेम को क्या चीज़ है? फ़लस्तीन वगैरह, ये सारी चीज़। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये 10 पॉइंट टोटल मैंने उठाए, वैसे बहुत थे लेकिन मैंने आसान 10 उठाए ताकि जो इसको देखे सुने उसको आसानी के साथ समझ आ जाए। यानी हज या मुक़द्दस मकामात का सफ़र कुरान में भी या इस्लाम में भी और ईसाईयत में भी यकसां है। नंबर 2, बुरे कामों से बचने की तालीम। इस्लाम नेकी का हुक्म देता है, ये तो मुझे और आपको पता है, बच्चे को पता है कि इस्लाम हमें नेकी का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है। कुरान फरमाता है, बेशक अल्लाह अदल, एहसान और कराबतदारों को देने का हुक्म देता है और बेहयाई, बुराई और सरकशी से मना करता है। ठीक है, यानी जो नेकी का हुक्म है वो इन लोगों के साथ नेकी, उसमें भले अदल हो या एहसान हो या नेकी आ जाए, नेकी करना भी अल्लाह की तरफ से हुक्म है ना, तो कराबतदारों के साथ नेकी, जो भी हो उनके साथ नेकी का हुक्म देता है। इसका है जी सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 90। ईसाईयत भी गुनाहों से बचने और नेकी करने की तालीम देती है। आमूस किताब है उनकी, ठीक है, मेरे ख्याल में ओल्ड टेस्टमेंट में, ठीक है, ओल्ड, उसमें है उनके उसका बाब नंबर 5, किताब का नाम आमूस, बाब नंबर 5 और फ़िक्रा नंबर 15, उसमें लिखा हुआ है, बुराई से नफरत करो और नेकी से मोहब्बत करो। यानी बुराई से भी नेकी करो, बुराई से नफरत करो, नेकी से मोहब्बत करो। मतलब कि दोनों चीज़ें इस्लाम में और ईसाईयत में मुश्तरक हो गई हैं। नंबर 3, वालिदैन की खिदमत और एहतराम। वालिदैन, कुरान कहता है, और तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। ये है जी सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 23। इसी से फिर आगे वला तनहरहुमा उफ़ वला तनहरहुमा, के वालिदैन को उफ़ तक न कहो, ने झड़को भी मत, ये कुरान का हुक्म है। इसी तरह अब जरा बात को, वैसे अगर मैं गहराई में गया तो बात लंबी हो जाएगी, मेन पॉइंट उठा के आपके सामने रखता हूँ ताकि आसानी के साथ बात आपको समझ आ जाए। अच्छा जी, अब इसी तरह ये खुरूज किताब है बाइबल की, उसमें उसका बाब नंबर 20 उसका फ़िक्र नंबर 12, उसमें लिखा हुआ, अपने बाप और माँ की इज्जत कर ताकि तेरी उम्र इस ज़मीन पर दराज हो। वालिदैन की इज्जत कर, बाइबल और कुरान
सेम टू सेम एक साथ। नंबर 4 रोज़ा, ये 10 पॉइंट टाइम लगेगा, अभी इसको थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ। अच्छा जी, रोज़े के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 में कि हमने आप पर रमज़ान फ़र्ज़ किया, रोज़े फ़र्ज़ किए जिस तरह पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए थे, ताकि आप लोग परहेज़गारी हासिल करो। इसी तरह बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें मत्ती की इंजील, मत्ती मैथ्यू, उसमें बाब नंबर 4 फिक्र नंबर 2 में है कि जब उसने 40 दिन और 40 रात रोज़ा रखा तो आखिर को भूखा हुआ, यानी रोज़े का जिक्र बाइबल में भी है। नंबर 5 तौहीद, एक खुदा को मानना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सूरह इखलास में, ठीक है, आयत सूरह नंबर 114 आयत नंबर 1 से लेकर 4 तक, यानी एक अल्लाह है। इस तरह का तर्जुमा सबको आता है। यही हुक्म बाइबल में भी है, वो है जी इस्तिस्ना में, किताब इस्तिस्ना उसका बाब नंबर 6 और उसका फिक्र नंबर 4, उसमें लिखा है सुन ए इसराइल खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है, यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड हमारे पास कुरान में भी एक और ईसाइयत में भी एक। अच्छा जी, नंबर 6 कत्ल की मजम्मत, कत्ल की मजम्मत कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में कि जो शख्स किसी जान को बगैर किसी वजह के कत्ल करता है, 2 वजूहात हैं उसमें नहीं जाता, यानी कि उन 2 के अलावा अगर कत्ल करता है तो वो ऐसा है कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। यही हुक्म हमारे पास बाइबल में है खुरूज में, ठीक है, द बुक ऑफ एक्सोडस, खुरूज में है बाब नंबर 20 फिक्रा नंबर 13 में, उसमें लिखा हुआ है तो तू खून न कर, कत्ल न कर, खून भी न कर और कत्ल भी तू न कर, यानी फिर सिमिलरिटी आ गई। और यहीं पे आगे पीछे 3 अहकामात हैं। चोरी की ममानियत, अब कुरान चोरी से मना करता है, सूरह मायदा आयत नंबर 38 में पढ़ते उसमें लिखा हुआ है और चोर मर्द और चोर औरत दोनों के हाथ काट दो, ये अल्लाह की तरफ से उनके लिए सजाए और उनके लिए इबरत है। और इसी तरह बाइबल में इसी खुरूज में है बाब नंबर 20 फिक्र नंबर 15 में, इसीलिए इंशाल्लाह साथ लगते जाएंगे रेफरेंसेस, आप देखते जाए। उसमें तू चोरी न कर, ठीक है, तू चोरी, पहले कहा कि कत्ल न कर, फिर कहा गया जी तू चोरी न कर, फिक्र नंबर 15 में। इसी तरह नंबर 8 जना यानी बदकारी से बचने का हुक्म या बदकारी से जना से बचने की तालीम, वो हमारे पास बनी इसराइल में सूरह बनी इसराइल या सूरह इसरा, उसमें है जी सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं और जना के करीब भी मत जाओ, बेशक वो बेहयाई और बुरा रास्ता है, यानी कुरान कहता है। अब ईसाइयत क्या कहती है, बाइबल क्या कहता है? बाइबल कहता है जी कि तू जना न कर, तू बेहयाई या तू जना न कर। इसी खुरूज में द बुक ऑफ एक्सोडस उसका बाब नंबर 20 चैप्टर नंबर 20 उसका फिक्र नंबर 14 में, यानी ये आगे पीछे आ रहे हैं 13, 14, 15 में ये 3 अहकामात आ रहे हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर उसके बाद देखते हैं यतीमों, नंबर 9 यतीमों और मस्कीनों की मदद, यानी तू यतीमों और मस्कीनों की मदद कर। कुरान में सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नंबर 2 आयत नंबर 177 में कि और वो माल से मोहब्बत करने के बावजूद उसे रिश्तेदारों यतीमों मस्कीनों को देते हैं, यानी माल की मोहब्बत होती है लेकिन मोहब्बत के बावजूद भी वो मस्कीनों में इस माल को तकसीम करते हैं। अब बाइबल में क्या आया हुआ है? बाइबल में आया हुआ है कि याकूब, यानी याकूब उनकी बुक का नाम है ना, खुतूत है, उसका यूनिट नंबर या चैप्टर नंबर 1 उसका फिक्र नंबर 27 क्या लिखा हुआ है जी? यतीमों और बेवाओं की मुसीबत में उनकी खबरगिरी करना और अपने आप को दुनिया से बेदाग रखना खुदा के नज़दीक पाक और बेऐब दीन है, यानी बेवाओं की मदद करना, मस्कीनों की मदद करना। ठीक हो गया। आखिरी नंबर 10, ये इसको ज़रा तेज़ी के साथ इसीलिए बता रहा हूँ कि वीडियो लंबी हो जाएगी। आखिरी जो हमारे पास सिमिलरिटी है, यकसानियत है, वो है क़यामत और हिसाब किताब पर ईमान, यानी कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं और यकीनन क़यामत आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, और अल्लाह उन लोगों को उठाएगा जो कब्रों में हैं। सूरह अल हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 7 में इसका जिक्र है। इसी तरह से मिलता जुलता हमारे पास एक पैगाम बाइबल में भी है, रसूलों के आमाल, आमाल एक किताब है या रसूलों के आमाल पूरी किताब, उसका बाब नंबर चैप्टर नंबर 17 उसका फिक्र नंबर 31 उसमें लिखा हुआ है क्योंकि खुदा एक दिन मुकर्रर कर चुका है जिसमें वो सदाकत से दुनिया की अदालत करेगा। एक दिन मुकर्रर कर चुका है कि जिसमें वो अपनी सच्चाई के साथ, सदाकत के साथ जो भी दुनिया वाले हैं उनमें अदालत करेगा, यानी उनका फैसला करेगा। तो ये 10 पॉइंट ऐसे मैंने आपके सामने रखे कि जो हमारे पास कुरान और बाइबल में जो चीज़ें यकसां थी। तो इसी तरह की इंशाअल्लाह और भी मालूमाती वीडियोज़ आपके सामने लाता रहूँगा। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और साथ वीडियो को शेयर भी करें ताकि ये मालूमात दूसरों तक पहुँच सके।